जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री कृष्ण शरणम मम। वल्लभ व्रज चंद्रम सुभग सुछंदम कृत आनंदम भ्रांतिहरम भज नंद कुमारम सर्वसुख सारम तत्व विचारम ब्रह्म परम। कार्तिक मास महात्म्य का 33वां अध्याय। राजा पृथु कहने लगे, हे नारद, कार्तिक के व्रत के उद्यापन की विधि भी आप कहिए, क्योंकि आप तो सर्वज्ञ हैं। नारद जी कहने लगे, कार्तिक के व्रत के उद्यापन की विधि सुनो। कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करे। घर के अंदर गोबर का चौका लगावे, तुलसी के ऊपर मंडप बनावे, द्वारों में मिट्टी के 4 द्वारपाल बनावें, जिसका नाम सुशील, पुण्यशील, जय और विजय रखें। तुलसी के पास ही मनोहर सर्वोद्रभद्र बनावे, उसके पास पंचरत्न युक्त कलश रखें। फिर स्वस्ति वाचन करके गणेश आदि देवताओं का पूजन करें। शंख चक्र और गदा धारण किए हुए तथा रेशमी पीत वस्त्र युक्त लक्ष्मी सहित भगवान का पूजन करें। द्वारपालों सहित मंडप में इंद्रादिक देवताओं का पूजन करें। भगवान द्वादशी को जागे, त्रयोदशी को देवताओं ने स्तुति की, चतुर्दशी को देखे गए और पूजे गए, इसलिए चतुर्दशी को पूजन तथा उद्यापन करना चाहिए। भगवान की सोने की मूर्ति बना षोडशोपचार विधि से भगवान की पूजा करे। फिर शैया दान करे। सफ़ेद वस्त्र, तकिया, दुपट्टा, खड़ाऊ, छत्र, दीप, शीशा, कंघी, अंजन, शलाका, कैंची, मौली, सिंदूर, कुमकुम, लौंग, इलायची, गोरोचन, कस्तूरी बिंदी, सुगंधित पान बीड़ा, माला, मिष्ठान, अंगूठी, नथ आदि और कोई प्रिय वस्तु हो तो वह भी, और सुंदर भोजन, यह शय्यादान के अंग हैं। इन सब चीज़ों के साथ शय्यादान भगवान राधा दामोदर के नाम से करें, क्योंकि कार्तिक में भगवान का राधा दामोदर नाम होता है। स्त्री युक्त ब्राह्मण का वस्त्र आभूषण से पूजन करे। कंचुकी, धोती और जूतों का जोड़ा ब्राह्मण को देवें। सोना, चांदी, तांबा या पीतल के यथाशक्ति पात्र देवें। फिर भीष्म पंचक व्रत की समाप्ति के निर्मित चांदी के दीपक में सोने की बत्ती बनाकर दान करें, और यह प्रार्थना करें कि जैसे भगवान लक्ष्मी नारायण की शैया भी सूनी नहीं रहती है, वैसे ही मेरी शैया भी सूनी ना रहे। और फिर तिल व खीर से हवन करें। दक्षिणा देकर ब्राह्मण को प्रणाम करें। फिर देवता, तुलसी और गौ का पूजन करें। व्रत के उपदेश में देने वाले गुरु की स्त्री सहित पूजा और स्तुति करें। इस व्रत के करने से मेरे 7 जन्मों के पाप नाश हो, संतति स्थिर रहे, मनोरथ सफल हो, देह के अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति हो। पूर्णमासी के दिन यथाशक्ति 1 या 30 ब्राह्मणों को भोजन कराए। गो तथा पूजा गुरु के अर्पण करे। शाक मूल फल का दान करे। द्वारपाल, कव्वे, बिल्ली, चूहा, कुत्ता, चांडाल इनको अन्न देवें। फिर हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान, मेरी सभी कामनाएं पूर्ण करो, मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार प्रार्थना करके भगवान लक्ष्मीपति को अर्घ्य ग्रहण करावें, जिसके स्मरण मात्र से तप, यज्ञ, क्रिया थोड़ी भी संपूर्ण हो जाती है। उन अच्युत भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। कई भक्तजन भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने घरों में दीपमाला भी करते हैं। ब्राह्मणों को खीर आदि का भोजन कराकर दक्षिणा देवें। फिर मित्रों तथा बांधवों युक्त स्वयं भी भोजन करें। नारद जी कहते हैं कि जो भी कोई इस व्रत को और उसके अध्यापन को इस विधि से करता है, उसको विष्णु लोक प्राप्त होता है। कार्तिक के ठाकुर राधा दामोदर भगवान की जय हो। 33वां अध्याय पूर्ण।